हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं आज स्टार्ट। मोशन ऑफ द अर्थ। ये आपको आपके एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 18 पे मिलेगा। ओके, इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। आपको पता है कि अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपने ही एक्सेस पे मूवमेंट कर रही होती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अभी दिखाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, ये जो अर्थ का एक्सेस है, ये जब अर्थ सिर्फ यहीं पे घूम रही है, ठीक है, अपनी ही एक्सेस पे घूम रही है, सन के चारों तरफ वो अपना एक जो पूरा राउंड है वो पूरे 1 ईयर में लगाती है, बट अपनी ही एक्सेस पे, अपने ही चारों तरफ, ये जैसे अर्थ का एक्सेस है तो एक्सेस पे वो अपना अपने इसी एक्सेस पे घूम रही है। जैसे एक टॉप घूमता है, जैसे एक लट्टू घूमता है ना, तो इस तरह से वो अपनी ही एक्सेस पे घूम रही है। और जब अर्थ अपनी ही एक्सेस पे घूम रही होती है, उस पोजीशन को रोटेशन कहते हैं। उस रोटेशन की पोजीशन के कारण ही डेज़ और नाइट बनते हैं। कैसे डेज़ और नाइट बनते हैं? मान लीजिए ये वाला जो सारा एरिया है, यहाँ पे सनरेज़ आ रही है, तो सनरेज़ अगर आ रही है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डेज़, क्योंकि सनरेज़ आ रही हैं, दिन रहेगा। और ये वाला जो पीछे वाला एरिया है, इस पे क्या रहेगा? नाइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सन की रेज़ नहीं आ रही है, इस वाले हिस्से पे सन की रेज़ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं अभी दूसरे कलर से कोशिश करती हूँ आपको करने की, कि अब डे कहाँ पे रहेगा? डे को हम येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला सारा एरिया डे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो सन की रेज़ बिल्कुल डायरेक्टली आ रही है ना, तो ये सारा एरिया डे का हो गया। ओके, और नाइट के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, तो ये सारा एरिया कैसा हो गया? ब्लैक, मतलब रात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज़ नहीं आ रही हैं, यहाँ तक ही सन की रेज़ आ पा रही हैं, तो इसलिए ये सारा डे और ये सारा नाइट। तो जो अर्थ की मूवमेंट होती है, ठीक है, एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ की मूवमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, और इसी रोटेशन के कारण से डेज और नाइट्स बनते हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ ए फिक्स पाथ। जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो एक फिक्स पाथ में होती है। कैसा फिक्स पाथ? कोशिश करती हूँ मिल जाए। ये इसका फिक्स पाथ है। अब अर्थ है जो वो सन के चारों तरफ जब राउंड लगाती है तो ये उसका रास्ता बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ये रास्ता इसी पाथ पे होती है, वो इससे इधर उधर नहीं, इधर नहीं आती अर्थ घूमती घूमती, इधर नहीं जाती, इधर नहीं जाती। कहाँ जाती है वो? सिर्फ अपने फिक्स पाथ पे। तो जो ये अर्थ का फिक्स पाथ होता है, इसे ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, तो अर्थ है वो जो मूवमेंट कर रही होती है सन के अराउंड, तो उसका एक फ़िक्स पाथ होता है, एक पूरा फिक्स रास्ता है, वो अपने रास्ते से इधर उधर नहीं जाती, उसे ऑर्बिट कहते हैं। और जब सन अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाती है, इसको रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, रोटेशन नहीं, सॉरी, इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है, स्लिप हो गई थी। जब सन के चारों तरफ अर्थ अपना राउंड लगाती है, इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो रोटेशन वो जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूवमेंट करे, ठीक है, और रेवोल्यूशन वो जब अर्थ सन के टवर्ड्स रिवॉल्व करे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। द एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। जो एक्सेस है अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन है। देखिए, ये जो एक्सेस है अर्थ की, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ये हमने सिर्फ इमेजिन कर रखी है, क्योंकि इसी एक्सेस पे अर्थ रोटेट करती है। तो वो कह रहे हैं कि जो अर्थ की एक्सेस है वो इमेजिनरी लाइन है। मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब 66.5 डिग्री क्या? ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो मान लीजिए ये सेंटर हो गया अर्थ का, और ये अगर हम करते हैं तो ये पूरा एंगल हुआ 90 डिग्री का, पूरा यहाँ तक। ठीक है, बट जो अर्थ है वो क्या है? वो थोड़ी सी यहाँ से देखिए, ये झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है। ये नॉर्थ पोल है ना, तो ये इसकी एक्सेस है। ये कितना है? ये वाला है 23.5, और ये बचा हुआ कितना हुआ? 66.5। ये था 23.5। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिला देते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि अर्थ जो टिल्टेड है, अर्थ जो झुकी हुई है, अर्थ जो झुकी हुई है, टिल्टेड है, ये वाला एरिया, ये कितना है?
23.5। कितनी की हुई है ये? 23.5। और अर्थ का जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो अर्थ एंगल बना रही है, ये कितना बना रही है? 66.5। और इन दोनों को मिलके ये पूरा एरिया कितना बन जाता है? 90 डिग्री, है ना? क्योंकि आपको पता है कि एक पूरा सर्कल कितने का होता है? एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो ये जो हमने 1/4 लिया, ये 90 डिग्री का कैसे हुआ? कि हमने क्या किया इसमें कि जो 23.5 था, ये तो हमारा है टिल्टेड, जो झुकी हुई है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा आ गया 66.5, ये हमारी अर्थ का एंगल है। और इसको क्या कहते हैं? ये किस साइड झुका हुआ है? ऑर्बिटल प्लेन पे झुका हुआ है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट जो प्लेन बनाता है, ये जो ऑर्बिट है, देखिएगा, ये जो ऑर्बिट है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ कहाँ से लाइट ले रही है? सन से लाइट ले रही है, ठीक है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, ठीक है, क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल होती है कुछ इस टाइप से, इस तरह की। अभी बताते हैं आपको। अर्थ बिल्कुल राउंड नहीं है, अर्थ की शेप थोड़ी सी कैसी है? स्फेरिकल है। अभी बता देते हैं, बना के दिखाते हैं। थोड़ी सी ऐसा भी नहीं कह सकते, अर्थ की शेप थोड़ी सी ऐसे है, वो इस तरह से अपना जो है वो अपना सर्कल करती है, ठीक है। तो अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अर्थ जो है वो एक्चुअल में इस टाइप की तो है ही, यहाँ से अपने इस प्लेन से और इससे यहाँ से थोड़ी सी दबी हुई है और यहाँ से थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्फेरिकल शेप। तो अर्थ जो है वो अपनी स्फेरिकल शेप में है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट्स फ्रॉम द सन। सन की लाइट सिर्फ आधे हिस्से को ही मिल पाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये है, तो सन की लाइट कहाँ जा रही है? इसमें सिर्फ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये जो दिया होता है ना सर्किल लाइन, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा, दिख रही है आपको? यहाँ तक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। अगर सर्किल लाइन सन की रेज आ रही है तो यहाँ तक आ रही है, तो ये वाला जो एरिया यहाँ तक ही सन की रेज आ रही है। और इस एरिया को जहाँ तक सन की रेज आ रही होती है, इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है, ठीक है। ये वाले में इस एरिया में सन की लाइट आ रही है, ये सारा एरिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। तो जहाँ सन की रेज पड़ती हैं वहाँ पे डे होता है, वहाँ डे एक्सपीरियंस करते हैं। और ये जो पीछे वाला हिस्सा बच गया, इसको नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज नहीं आ रही होती है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे एंड नाइट, ये जो सर्कल है जो डे को और नाइट को अलग कर रहा है ना, ये जो सर्कल है जो डे को, इधर डे है और इधर नाइट है, जो डे और नाइट को अलग कर रहा है, इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, ओके। दिस सर्कल डज नॉट कंसिस्ट विद द एक्सेस एज यू सीन इन फिगर 3.2। आप देखेंगे कि ये सर्कल है जो ये ट्रॉपिक ऑफ ये जो है ये एक्सेस के हिसाब से सर्कल नहीं है। एक्सेस तो ये है, एक्सेस के हिसाब से ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल इस हिसाब से है, ठीक है। इस हिसाब से का मतलब है कि यहाँ तक डेज है और यहाँ तक नाइट है, यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है, ओके। उसके बाद आ रहा है इट्स एक्सेस द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एन अर्थ डे। जो रोटेशन का पीरियड होता है जिसमें अर्थ अपने चारों तरफ अपनी ही एक्सेस पे घूम रही है, उसे अर्थ डे कहा जाता है। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। यही अर्थ का डेली मोशन है जिससे डे और नाइट बनते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आता है, कह रहे हैं व्हाट वुड हैपन इफ़ अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी? तो क्या होगा अर्थ रोटेट नहीं होगी तो? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। सन का वो वाला मतलब अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ पे सन है, वहाँ हर टाइम धूप ही रहेगी, बहुत गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। द ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्मथ टू द रीजन। उस रीजन में बहुत गर्मी हो जाएगी, हमेशा गर्मी महसूस करेगा क्योंकि सन की रेज आती रहेंगी। द अदर हाफ, और जो उससे पीछे वाला हाफ बच गया, वो वाले हिस्से में सन की रेज बिल्कुल नहीं जाएंगी, वहाँ अंधेरा होगा और वहाँ फ्रिजिड जोन बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो सन की रेज हैं ये यहाँ तक आ रही हैं, है ना, तो यहाँ पूरा एरिया गर्म हो जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ जलने लगेगा। और जो ये पीछे वाला हिस्सा बच जाता है यहाँ जहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल फ्रिजिड हो जाएगा। तो इसीलिए अर्थ का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अर्थ अपनी ही एक्सेस पे मूवमेंट करती है,
तो डेज़ और नाइट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, चलिए आगे करते हैं। उन्होंने कहा है दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूसली वार्मथ टू द रीजन द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस इन फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, लाइफ वुड नॉट बीइंग पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और लाइफ जो है हमारी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ना तो ज़्यादा हॉट वेदर में और ना ही ज़्यादा कोल्ड वेदर में, ठीक है। ये हमने पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 का कुछ किया है, थोड़ा सा पार्ट आप इसे कर लेंगे, ठीक है। आगे हम जो प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे वो भी मैं आपके पास सेंड कर दूँगी। टिल देन थैंक यू।